झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 12 विषय संस्कृत। इस वीडियो में पठित नाट्यांश के आधार पर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुन करके लिखें। यह नाट्यांश दिया गया है जिसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। एहि वत्स इति वाक्यम का वदति। आओ बेटा, यह वाक्य कौन कहता है? विकल्प है क कौसल्या, ख जनकः, ग अरुंधति, घ लवः। नाट्यांश में हम देखते हैं कि यहाँ अरुंधति कहती हैं एहि वत्स लवम उत्संगे गृहीत्वा आत्मगतम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति। अगला प्रश्न, अरुंधति कस्य पत्नी आसीत? अरुंधति किसकी पत्नी थी? विकल्प है क दशरथस्य, ख विश्वामित्रस्य, ग ऋषि वसिष्ठस्य, घ वेद व्यासस्य। सही विकल्प है ग ऋषि वसिष्ठस्य, अर्थात ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति था। मांसलोज्ज्वलेन देहबंधेन अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम? में विशेषण पद कौन है? विकल्प है क मांसलोज्ज्वलेन, क देहबंधेन, ग घर घर स्वरेण, घ कौसल्या। सही विकल्प है क मांसलोज्ज्वलेन। कमलम इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम? कमल इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है? विकल्प है क मुखम, ख पुंडरीकम, ग चिरंजीवम, घ राम भद्रम। सही विकल्प है ख पुंडरीकम। यहाँ लास्ट में लाइन में लिखा हुआ है पश्यामि ते मुख पुंडरीकम। तम नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। पुरुष, धिक् चपल किम उक्तवान् असि? तीक्ष्णतरा हि आयुध श्रेणयः शिशोरपि दृप्तां वाचं न सहन्ते। राजपुत्र चंद्रकेतुः दुर्दान्तः सोऽपि अपूर्व अरण्य दर्शनाक्षिप्त हृदयो न यावद् आयाति तावत् त्वरितम् अनेन तरुगहनेन अपसर्पत्। बटवः, कुमार, कृतं कृतमश्वेन तर्जयन्ति विस्फारित सरासनाः कुमार आयुध श्रेण्यः। दूरे च आश्रम पदम इतस्तदेहि हरिण प्लुतैहि पलायामहे। यह नाट्यांश दिया गया है, इसी के आधार पर हमको प्रश्न के उत्तर देने हैं। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। यहाँ प्रश्न दिया गया है कस्य अपि दृप्ताम वाचम न सहन्ते? किसकी गर्वित वाणी को नहीं सहते? विकल्प दिया गया है क बालकस्य, ख शिशोरपि, ग राजपुत्रस्य, घ पुरुषस्य। लिखा गया है पुरुष वाले वाक्य में तीक्ष्णतरा ही आयुध श्रेणयः शिशोर अपि दीप्ताम वाचम न सहन्ते। तो इसलिए यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ख शिशोर अपि, अर्थात बच्चे का भी। कह दुर्दान्तः अस्ति? यहाँ दुर्दांत कौन है? विकल्प दिया गया है क चंद्रकेतु, ख पुरुष, ग बटवः, घ कुमार। यहाँ देखिए नाट्यांश में लिखा है राजपुत्र चंद्रकेतु दुर्दान्तः, अर्थात सही विकल्प हो जाएगा चंद्रकेतु। अब अनेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? अनेन यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? क राजपुत्रेण, ख आयुधेन, ग तरुगहनेन, घ त्वरितम। सही विकल्प है ग तरुगहनेन। चंचल इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम? चंचल इस अर्थ में क्या पर्यायवाची पद यहाँ प्रयुक्त है? क आयुध, ख दृप्त, ग दुर्दांत, घ चपल। सही विकल्प है घ चपल। अब आइए अगला प्रश्न हम लोग देख। संगे गृहीत्वा आत्मगतम दृष्ट्या न केवलम उत्संगश्चिरान मनोरथोऽपि मे पूरितः। कौसल्या, जात इतोऽपि तावदेहि उत्संगे गृहीत्वा अहो न केवलं मांसलोज्ज्वलेन देहबंधेन कलहंस घोष घर घरानुनादिना स्वरेण च राम भद्रम अनुसरति। जात पश्यामि ते मुख पुंडरीकम। यह नाट्यांश दिया गया है और इस नाट्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क लवः कम अनुसरति? लव किसका अनुसरण करते हैं? लवः राम भद्रम अनुसरति। लव
भगवान राम का अनुसरण करते हैं। कौसल्या लवम कस्मिन् गृहीत्वा वदति। कौसल्या लव को कहाँ पर बिठाकर बात करती है? कौसल्या लवम उत्संगे गृहीत्वा वदति, अर्थात कौसल्या लव को गोद में बिठाकर बात करती हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। कमलम अस्य पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। कमलम इसका पर्यायवाची पद यहाँ क्या प्रयुक्त है? तो हो जाएगा पुंडरीकम। गृहीत्वा पदे कह प्रत्यय है। गृहीत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। पश्यामि क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। पश्यामि इस क्रियापद का कर्तापद क्या होगा? तो हो जाएगा अहम। मांसलोज्ज्वलेन देहबंधेन अनयोः पदयोः विशेष पदम किम। इसमें इन दोनों पदों में विशेष पद कौन सा है? तो हो जाए सागरिका। अहो सुखदम आश्चर्यम अहमपि गृहे मातुः मुखाद योग शिक्षायाः विषये श्रुतवती तया उक्तम योगः स्वास्थ्यकरः। सागर कहता है किम विद्याध्ययने अपि अस्योपयोगः वर्तते। अब मोहिनी कहती है आम अस्मिन् विषये योग शिक्षकः विशेष रूपेण वदिष्यति। योग शिक्षकः कक्षायां प्रविशति। छात्राः नमो नमः आचार्यः स्वागतम् अत्र भवतां कक्षायां। योगाचार्यः छात्राः भवन्तः सम्प्रति समुत्सुकाः दृश्यन्ते कापि विशिष्टा जिज्ञासा अस्ति किम। फिर सागर कहता है भो आचार्य वयं सर्वे योगस्य उपयोगितायाः विषये सम्यक रूपेण ज्ञातुम् उत्सुकाः स्मः। इस नाट्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छात्राः कस्मिन् विषये ज्ञातुम् उत्सुकाः सन्ति। छात्र किस विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं? छात्राः योग विषये ज्ञातुम् उत्सुकाः सन्ति, अर्थात छात्र योग के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। अधुना योग शिक्षा कीदृशी अस्ति। आज योग शिक्षा कैसी है? अधुना योग शिक्षा अतीव उपयोगिनी अस्ति, अर्थात आज के समय में योग शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। अस्योपयोगः पदस्य संधि विच्छेदम लिखत। अस्योपयोगः इस पद का संधि विच्छेद लिखें। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अस्य जोड़ उपयोगः अस्योपयोगः। ज्ञातुम पदे कह प्रत्यय। ज्ञातुम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ तुमुन प्रत्यय है, तो लिख देंगे तुमुन प्रत्यय है। कक्षायाम पदे का विभक्ति। कक्षायाम इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचनम। विशिष्टा जिज्ञासा पदयोः विशेष पदम किम अस्ति। विशिष्टा जिज्ञासा पदयोः इन दोनों पदों में विशेष पद कौन है? विशेष पद है जिज्ञासा। बटवः ब्रह्मचारीगण पश्यतु कुमारस तावद आश्चर्यम। हे कुमार उस आश्चर्य को देखें। लवः दृष्टम अवगतम च देखा और समझ भी लिया। नूनम अश्वमेधिको अश्वः अर्थात निश्चय ही यह अश्वमेध का घोड़ा है। बटवः ब्रह्मचारीगण थम ज्ञायते किस प्रकार से ज्ञान होता है, कैसे जानते हो? लवः ननु मूर्खः निश्चय ही मूर्ख हो। पठितमेव ही युष्माभिः तत्कांडम उस कांड में हम सभी ने निश्चय ही पढ़ा ही है। किम न पश्यत क्या नहीं देखते हो? प्रत्येकम सत्संख्या कवचिनो दंडिनो निसंगणश्च रक्षितारः। प्रत्येक 100 की संख्या में कवचधारी दंडधारी व तर्कसधारी रक्षक हैं। यदि च विप्रत्यय तत्पृच्छत यदि संदेह है तो उनसे पूछ लो। ये प्रश्न देखते हैं पूर्ण वाक्यन उत्तरत। इसका आपको उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रश्न है कीदृशः अश्वः तत्र आसीत्। कैसा अश्व वहाँ पर था? तो हो जाएगा अश्वमेधिको अश्वः तत्र आसीत्। अश्वस्य रक्षार्थम कति रक्षितारः आसन। घोड़े के रक्षा के लिए कितने रक्षक वहाँ थे? तो हो जाएगा प्रत्येकम सत्संख्या कवचिनो दंडिनो निसंगणश्च रक्षितारः, अर्थात प्रत्येक 100 की संख्या में कवचधारी दंडधारी व तर्कसधारी रक्षक अश्वस्य रक्षार्थम आसन अश्व की रक्षा में थे। यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पश्यथ इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। पश्यथ इस क्रियापद का कर्तृपद क्या होगा या कर्तापद क्या होगा? तो हो जाएगा यूयम। अगला प्रश्न प्रत्यय इति पदस्य
किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। प्रत्यय इस पद का विलोम पद यहाँ क्या प्रयुक्त है, तो हो जाएगा वि प्रत्यय। अगला प्रश्न, निसंगिणः अस्य विशेष्य पदम अत्र किम। इसका विशेष पद यहाँ पे क्या है, तो हो जाएगा रक्षितारः। और पश्यथ इति पदस्य मूल धातु लिखत। पश्यथ इसका मूल धातु लिखे तो यह हो जाएगा दृश्य धातु। नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशानुसारेण लिखन्तु। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखें। कौसल्या जात इतोऽपि तावदेहि उत्संगे गृहीत्वा। बेटा तो इधर भी आओ गोद में लेकर। अहो न केवलम मांसलोज्वलेन देहबंधेन कलहंस घोष घरघरानुनादिना स्वरेण च रामभद्रम अनुसरति। न केवल बलिष्ठ और तेजस्वी शरीर बंधन से तथा मधुर कंठ वाले हंस के स्वर का अनुकरण करने वाले स्वर से भी यह रामभद्र का अनुसरण करता है। जात पश्यामि ते मुख पुंडरीकम। बेटा मैं तुम्हारे मुख रूपी कमल को देख रही हूँ। चिबुकम उन्नय निरूप्य सवाष्पाकुतम। ठोड़ी को ऊंचा करके देखकर आंसुओं से युक्त आश्चर्य से। राजर्षे किम न पश्यसि निपुणम निरूप्य माणो वत्साया में बद्ध्वा मुख चंद्रेणापि संवेदत्येव। हे राजर्षि, क्या तुम नहीं देखते, अच्छी तरह देखा जाता हुआ मेरी बेटी बहू के चंद्रमा के समान मुख से भी मानव संवाद कर रहा है। अब इसके आधार पर हम लोगों को प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तरत है। लवः रामभद्रम कथम अनुसरति। लव भगवान राम का कैसे अनुसरण करता है। न केवलम मांसलोज्वलेन देहबंधेन कलहंस घोष घरघरानुनादिना स्वरेण च रामभद्रम अनुसरति। अर्थात न केवल बलिष्ठ और तेजस्वी शरीर बंधन से तथा मधुर कंठ वाले हंस के स्वर का अनुकरण करने वाले स्वर से भी यह रामभद्र का अनुसरण करता है। निपुणम निरूप्यमाणो वत्साया में बद्ध्वा मुख चंद्रेणापि संवेदत्येव। अत्र में इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ में यह पद जो है किसके लिए प्रयुक्त। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।